स्वागत है आप सभी का रेलवे की क्लास में। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो आपका 14वां है और 13 प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर दिया है और लास्ट इसमें आपके 15 प्रैक्टिस सेट हैं जो कि आपके TCS पैटर्न पर आधारित हैं। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तैयारी अच्छी तो जीत पक्की। इसमें मैं आपको साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ सॉल्व कराता हूं। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं और अंत तक बने रहिए क्योंकि 15 प्रैक्टिस है। इसके बाद आपका जो है रुक्मणी प्रकाशन आपका जिसमें 39 प्रैक्टिस सेट है वह आपके शुरू करने वाले हैं। इसे आपके 15 प्रैक्टिस जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी कल, तो आपका जो है रुक्मणी प्रकाशन जिसमें आपके 39 प्रैक्टिस सेट है RRB, ALP और टेक्नीशियन के लिए, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट आपका 14 है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका हो जाएगा आपका वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। क्या? तो कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में आपके W3C का पूर्ण रूप आपका होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। यह वर्ल्ड वाइड वेब यानी आपके WW की एक अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था है। WW की स्थापना टीम बर्नर्स-ली ने की थी। किसने? तो आपके बर्नर्स-ली ने की थी। बर्नर्स-ली ने की थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा नंबर कह रहा है कि गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं। तो आप उसको कहते हैं एडम का सेव। क्या? तो उसे कहते हैं एडम का सेव। गले का एक फैला हुआ हिस्सा होता है जो लड़के में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसे हम एडम का सेव यानी एडम्स एप्पल कहते हैं। मनुष्य के गले में जो आपकी श्वास नलिका होती है इसे ट्रेकिया दोनों लॉरेंक्स के नीचे स्थित होती है। लॉरेंक्स या श्वसन तंत्र श्वसन मार्ग का वह हिस्सा होता है जो आपके ग्रास नली की आपके जोड़ता है। इसका मुख्य कार्य आपका ध्वनि उत्पन्न करना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा दूसरे का करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका तीसरा नंबर कह रहा है एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तथा पराग कणों के स्थानांतरण को डैश डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसे परागण कहते हैं। क्या? इसे परागण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि एक फूल के परागणों का विभिन्न माध्यम जैसे आपका जल हो गया, वायु हो गया, कीट हो गए, इनके द्वारा जो मादा पुष्पक के परागकोश से आपके वर्तिकाग्र स्थानांतरित परागकण कहते हैं। ये आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक आपके स्वपरागण और आपका एक पर परागण। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा तीसरे का करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर पूछ रहा है कि डैश डैश के 3 सक्रिय रूप है रेटिनल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। तो कौन से विटामिन में होते हैं? तो आपके किसमें? तो विटामिन ए के होते हैं। किसके? तो विटामिन ए के 3 सक्रिय रूप होते हैं आपके। कौन कौन से? तो एक तो आपका फर्स्ट रेटिनल होता है, सेकेंड आपका रेटिनल होता है और तीसरा आपका रेटिनोइक होता है। और यह वसा में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से आपके रतौंधी रोग होती है। किसका भरपूर सेवन करना चाहिए? तो गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध और मछली प्रचुर मात्रा में इनमें पाया जाता है। फिर देखिए आपका पांचवा नंबर कह रहा है कि यौवनारंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है। यानी युवावस्था के दौरान जो आपकी आवाज़ है वह बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो स्वतंत्र आपके लॉरिंग्स के विकास के कारण, किसके? जो आपके स्वर यंत्र होते हैं यानी लॉरिंग्स जिसे कहते हैं उसके विकास के कारण आपके युवावस्था में जो है वह आपकी आवाज़ बदल जाती है। जैसे जैसे मानव युवावस्था से गुजरता है आपके स्वर यंत्र आपके बड़े होते जाते हैं। मुख्य डोरियां लंबी और मोटी होती हैं, इससे व्यक्ति की आवाज़ भारी होती है, आपकी चलती जाती है। देखिए छठवां नंबर क्या कह रहा है कि पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। तो पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, उसका क्या था? तो आपका साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट साइनोबैक्टीरिया था, जिसे नीलहरित शैवाल
के नाम से जाना जाता है। यह एक आपका पुरातन जीवाणु है और पृथ्वी पर उपस्थित प्रथम ऑक्सीकारिक आपका जीव है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन युक्त वातावरण की उत्पत्ति इन्हीं के कारण से हुई थी। फिर देखिए 7वां नंबर कह रहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है। तो आपके ऑप्शन नंबर बी दोहरी विस्थापन अपक्रिया के द्वारा। किसके? तो दोहरी विस्थापन अपक्रिया के द्वारा अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूहों को आपस में आदान प्रदान होता है। यानी अलग अलग आपके यौगिकों के ऋणायन और धनायन दो पूरी तरह से अलग अलग यौगिकों का निर्माण होता है। स्थानों की अदला बदली करते हैं। ऑप्शन नंबर 7 का बी करेक्ट हो जाएगा। 8वां देखिए क्या कह रहा है, डैश डैश कार्बन का एक अपरूप नहीं है। तो कौन सा? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि कार्बन के विभिन्न रूपों का जिसके रासायनिक गुणों से समानता किंतु भौतिक गुणों में अंतर पाया जाता है, कार्बन का अरूप आपका कहलाता है। जैसे आपका हीरा हो गया, कार्बन का क्रिस्टलीय एवं शुद्धतम अवरूप है। इसका प्राकृतिक स्रोत आपका किम्बरलाइट पत्थर से होता है। फिर देखिए 9वां कहता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में डैश डैश के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो आपके कब? तो सन 1872 में। देखिए तत्वों के सर्वप्रथम वर्गीकरण रशियन वैज्ञानिक मेंडलीव ने 1869 में, कब? तो 1869 में किया था, जिस वर्ष 1872 में जर्मनी की एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के उनके गुणों के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 9 का डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 10वां क्या कह रहा है कि गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुवाह बनाता है। कि गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुवाह बनाता है। तो 10 का जो हो जाएगा आपका हो जाएगा संपीड़िता। क्या? तो संपीड़िता। देखिए गैस का कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता है। सामान्य वायुमंडल में दाब पर किसी गैस के द्रव्य का जो आपके गैस के जो कमरे का ताप से कम होता है, जैसे गैसों में संपीड्यता जिसे कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, बहुत अधिक हो जाता है, उन्हें हम सुवाह बनाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 11 देखिए कह रहा है डैश डैश में लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। डैश डैश में आपके लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो किस में नहीं किया जाता है? तो आपके माइक्रोवेव ओवन में। क्या? तो माइक्रोवेव ओवन में लेजर तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह एक रसोई उपकरण है जो खाना पकाने और खाना गर्म करने का काम आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 11 का। देखिए 12 क्या कह रहा है, बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक इंद्रधनुष दिखाई देता है। इसका अर्थ क्या होता है? कि इसका अर्थ होता है कि सूर्य की रोशनी बहुरंगी है। क्या? तो इसका देखिए इंद्रधनुष आमतौर पर बारिश होने के बाद आसमान में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक वर्णक्रम है। यह वातावरण में मौजूद पानी की छोटी बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के बिखरने के कारण होता है। इसमें सूर्य की जो आपके बहुरंगी प्रकाश का मिश्रण होता है। तो आपका 12 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है कि ध्वनि तरंगे डैश डैश तरंगे होती हैं। तो ध्वनि तरंगे आपकी कैसी होती हैं? तो ये आपका यांत्रिक तरंगे होती है। कैसी होती हैं? तो आपकी यांत्रिक तरंगे होती हैं जो पदार्थ के कंपन के कारण होती हैं। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि के संचरण के माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः इसलिए यांत्रिक तरंगे कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी 13 का करेक्ट हो जाएगा। 14 देखिए क्या कह रहा है, वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है। तो वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो 14 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या? तो आपका सुपर कहा जाता है। क्या उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि किसी वस्तु का गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण केंद्र वह बिंदु है जहाँ किसी वस्तु के स्थिति में रखा जाए, उसी बिंदु पर वस्तु का समस्त भार कार्य करेगा।
फिर देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में डैश डैश ऊर्जा आपकी होती है। तो कैसी ऊर्जा होती है, तो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि यह किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा में यदि कोई वस्तु पृथ्वी से ऊंचाई पर होती है तो ऊपर उठने में पृथ्वी का गुरुत्व बल आरोपित होता है, और किसी वस्तु के पृथ्वी से ऊपर उठने पर पृथ्वी का गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। 16 देखिए क्या कह रहा है कि 16/3/2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो 16 क्या कह रहा है, 16/3/2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखिए आपका इसे कैसे करेंगे, तो वर्ष निकालेंगे तो कितना, तो 2000 वर्ष, कितना, तो 2000 वर्ष आपका आ जाएगा। 2000 वर्ष और 6 वर्ष कितना, तो 2000 वर्ष और प्लस आपका 6000 वर्ष, 6000 वर्ष। उसके बाद जनवरी फरवरी, उसके बाद 16 मार्च, क्या, तो जनवरी आपकी आएगी, देखिए जनवरी आएगी और प्लस आपकी क्या आएगी, तो फरवरी आएगी, फरवरी आएगी। उसके बाद क्या आएगा, तो आपका 16 मार्च, क्या 16 मार्च आएगा, क्योंकि आपका तीसरा महीना है, 16 मार्च आपका आएगा। फिर क्या देखिए, फिर 200 वर्ष आपका 2000 वर्ष एक लीप वर्ष है, क्या, तो 2000 वर्ष जो आपका है वह लीप वर्ष है। और देखिए और 5 जो आपके साधारण वर्ष हो जाएंगे, क्या, तो देखिए आपका लीप वर्ष है, आपका महीना कौन सा है, तो महीना आपका तीसरा है, और आपका देखिए 0 हो जाएगा। उसके बाद आपका 16 तारीख है तो 16 लिख देंगे। उसके बाद आपका हो क्या जाएगा, तो देखिए साधारण बचे आपका हो जाएगा कितना, तो 26 दिन, कितना, तो 26 दिन हो जाएगा। फिर देखिए 16/3/2007 में देखेंगे तो 26 का जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो विषम दिन कितने आ जाएंगे, तो आपके 5 विषम दिन आएंगे, कितने, तो 5 विषम दिन आएंगे, जो कि आपका 5 को होता है आपका क्या, तो शुक्रवार, क्या होता है, तो आपका शुक्रवार। ऑप्शन नंबर हमारा कौन से में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय के निम्न श्रेणियों को सही क्रम में दर्शाइए। तो आपका लद्दाख दे रखा है, जास्कर है, काराकोरम है और पीर पंजाल है। तो देखिए पहले क्या आएगा, पहले आपका काराकोरम आएगा, क्या, तो पहले आपका काराकोरम आएगा, यानी आपका पहला फर्स्ट पे ही आएगा। फिर आपका क्या आएगा, तो लद्दाख आएगा, दूसरे पे आपका लद्दाख आएगा। फिर आपका क्या आएगा, जास्कर आएगा, उसके बाद आपका पीर पंजाल आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ये आपका श्रेणी क्रम में सही हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में ऐसे कितने 8 हैं जिसके बाद संख्या 4 नहीं है, यानी इसके बाद आपकी संख्या 4 नहीं होनी चाहिए, परंतु इसके पहले आपकी संख्या 5 आती है, यानी इसके पहले आपका जो है वह 5 होना चाहिए। तो देखिए ऐसा कितना है, तो देखिए आपका एक तो आप कहाँ हो गया, एक तो आपका यहाँ पे हो गया, इनके पहले आपका एक ये हो गया। फिर आपका एक कौन सा हो गया, तो एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया। फिर आपका देखिए, फिर आपका एक ये हो गया, 3 हो गया। फिर आपका कहाँ बचा, तो आपका एक फिर ये हो गया, और फिर कौन बचा है वो नहीं। अब कितने हैं, तो टोटल आपके 4 आ जाएंगे। फिर देखिए बढ़ते हैं 19 नंबर की ओर। क्या कह रहा है कि PQRSTU नामक आपके 6 लड़कियां एक सीधी पंक्ति में बैठी हैं, कहाँ पे, तो एक सीधी आपकी पंक्ति में बैठी हैं, सभी का मुख आपके उत्तर दिशा की ओर है। UR के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, SQ के दाईं तीसरे स्थान पर बैठी है, तो UQ के बाईं ओर है। चलिए इसको बनाते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ ये आपका इनके सभी का मुख कहाँ है, तो आपके उत्तर दिशा की ओर है, सभी का मुख आपका कहाँ पे है, तो उत्तर दिशा की ओर है। तो देखिए क्या कह रहा है, यू नामक 6 लड़कियां एक सीधी पंक्ति में बैठी, सभी का मुख आपके उत्तर दिशा की ओर, यू आर के बाईं ओर है, कहाँ, तो यू जो है आपके आर के बाईं ओर है। अभी इसको कुछ नहीं करेंगे, तीसरे स्थान पर बैठी है, यानी कहाँ पे, तो यू जो है आर के, अगर कहाँ पे देखिए आर को यहाँ बैठा दे, कहाँ,
तो आपके कितने 1 2 3 4 5 क्या कह रहा है 1 2 3 4 5 6 6 लोग हैं ना, 6 लोग हैं, 6 लोग हैं। यानी देखिए आर को यहाँ बैठा देते हैं, कहाँ, तो यार को अगर यहाँ बैठा दें तभी तो आपका यू जो हो जाएगा वह इसके तीसरे स्थान पे हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है एस क्यू के दाईं ओर एस जो है क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। यानी एस जो है आपका क्यू के, अगर क्यू को यहाँ बैठा दें, देखिए अगर क्यू को यहाँ बैठा दें तो ये इसके दाईं ओर आपका कौन सा हो जाएगा तीसरे स्थान पे, तो यहाँ पे एस हो जाएगी। फिर आगे देखिए यहाँ पे आपका है, इधर है नीचे, पूछ क्या रहा है कि दूसरे स्थान पर बैठी है। और देखिए फिर क्या कह रहा है, फिर देखिए क्या कह रहा है कि दूसरे स्थान पर बैठी है, टी यू के ठीक बगल में नहीं है। यानी टी जो है वह यू के ठीक बगल, यानी टी को यहाँ कर देते हैं। और फिर आपका बचा कौन, तो आपका पी बचा। फिर क्या कह रहा है कि देखिए पंक्ति में पी के स्थान कौन सा है, यानी पी का स्थान कौन सा है, तो देखिए पी का स्थान बाएं से दूसरा है, कहाँ पे, तो पी का स्थान जो है और बाएं से दूसरा है, किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। किस में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है, देखिए कि एक प्रश्न और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं, बताइए कि प्रश्न के संबंध में कौन सा तर्क आपका पुष्ट है। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि क्या संयुक्त परिवार एकल परिवार से बेहतर है। क्या कह रहा है प्रश्न में कि संयुक्त परिवार एकल परिवार से बेहतर है। तर्क में कह रहा है, क्या तर्क में कह रहा है कि फर्स्ट कि हाँ संयुक्त परिवारों में सुरक्षा सुनिश्चित होती है और काम का भार भी बढ़ जाता है। दूसरा कह रहा नहीं, एकल परिवार में स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है और कोई व्यवधान नहीं होता है। तो देखिए आपका कौन सा तर्क आपका मजबूत रहेगा, तो आपका 20 में, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहा है कि, और देखिए फर्स्ट और दोनों आपके पुष्टि करते हैं, क्या, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या, तो ऑप्शन नंबर डी होगा कि आपके जो 2 हैं, देखिए कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि देखिए कि संयुक्त परिवार में सुरक्षा और एकल परिवारों में आपके स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है, अतः एक और दोनों आपके पुष्टि करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है कि दिए गए कथनों में निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें और तय करें कि दिए गए निष्कर्ष में कौन सा कथन पालन करता है। तो देखिए केवल आपका देखिए क्या कह रहा है, सी आपका एम से बड़ा है। यहाँ दे रखा क्या, सी एम से बड़ा है। सी जो है आपका एम से बड़ा है और एन आपका बी से छोटा है। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा हो जाएगा कि केवल आपका निष्कर्ष 2 आपका पालन करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि कुछ पेन आपके नीले हैं। क्या कह रहा है कि कुछ पेन आपके जो है, ये आपके पेन हो गया, ये आपका पेन हो गया, और कुछ पेन आपके कैसे हैं, तो आपके नीले हैं यानी ब्लू है, ये आपका ब्लू हो गया। फिर क्या कह रहा है कि कुछ प्लास्टिक स्याही है, कुछ प्लास्टिक आपकी जो है वह स्याही है। कुछ प्लास्टिक जो है आपकी, कुछ प्लास्टिक, ये आपका प्लास्टिक हो गया, और ये क्या है, तो कुछ प्लास्टिक आपकी क्या है, तो आपकी स्याही है, स्याही। देखिए निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कुछ प्लास्टिक पेन है, कुछ प्लास्टिक आपके पेन है। यानी प्लास्टिक कहाँ है, तो प्लास्टिक यहाँ है, पेन आपका यहाँ है, तो कोई आपका संबंध नहीं है, तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, कुछ नीले स्याही है, तो नीला आपका यहाँ है, स्याही आपका यहाँ, कोई संबंध नहीं है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए आपका हो जाएगा क्या, तो ना तो आपका निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष आपके 2, यानी दोनों आपके पालन नहीं करते। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा आपके 22 का। फिर देखिए आपके बढ़ते हैं 23 नंबर की ओर। फिर देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के मौजूद 4 चांदी की वस्तुएं हैं। एक व्यक्ति के पास मौजूद 4 चांदी की वस्तुएं हैं, पी, क्यू, आर और एस। प्रत्येक का वजन आपका भिन्न है। पी का वजन क्यू के वजन के 3 गुना है। पी का जो वजन है आपके, क्या कह रहा है, देखिए पी का वजन क्यू आर एस है और प्रत्येक का व्यंजन आपका वजन भिन्न है। पी का
वजन क्यू के वजन से 3 गुना है। और क्या कह रहा है, फिर क्यू का वजन एस के वजन का 2.5 गुना है। आर का वजन एस के वजन का आपका आधे के बराबर है। तो दी गई चांदी की वस्तुओं में से किसका वजन सबसे अधिक है। तो देखिए अब मान लेंगे कि देखिए आर का वजन क्या पूछ रहा है। तो देखिए मान लेंगे अगर आर का वजन निकालेंगे, आर का वजन आपका निकालेंगे तो आपका एक्स केजी हो जाएगा। क्या, तो आपका एक्स केजी हो जाएगा। फिर आपको देखिए एस का वजन देखेंगे तो एस का वजन आपका हो जाएगा 2 गुणे केजी। फिर आपका देखिए फिर क्या है, क्यू का वजन देखिए, क्यू का वजन हो जाएगा आपका 2x गुणे 5/2। ये आपका क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्यू का कितना आ जाएगा, तो आपका 5 kg। कितना, तो 5x kg। फिर देखिए आपका पी का वजन निकालते हैं। पी का वजन आपका कितना हो जाएगा, तो 5x इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो 15x हो जाएगा। किसका, तो आपके पी का। फिर किसका निकालेंगे, तो देखिए फिर आपका आया किसका, तो किसका आया कि सबसे क्या कह पूछ रहा है कि वज़न सबसे कम किसका है। तो देखिए सबसे वज़न कम किसका है, तो आपके आर का। आर का वज़न कितना है, तो सबसे कम वज़न कितना है, तो आपके आर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। ये देखिए मैथ को दर्शा रहा है और ये आपके साइंस को, और ये आपके क्लास आपके 10 के स्टूडेंट को। पूछ क्या रहा है, आपका साइंस है, विज्ञान है, मैथ है और आपके कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। फिर पूछ क्या रहा है, देखिए कि क्या पूछ रहा है, देखिए कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं, तो गणित और विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं लेकिन दोनों नहीं। तो क्या पूछ रहा है, देखिए कक्षा आपके एक्स के कितने विद्यार्थी या तो गणित या तो विज्ञान, क्या, या तो गणित या विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं लेकिन दोनों नहीं। तो ऐसे कितने हैं, तो देखिए ऐसे आप देखिए कितने हैं, तो आपके 15 हैं। कितने, तो 15 और 14 हैं। ऐसे कितने हैं, तो आपके 15 और 14 दिख रहे हैं। तो 15-14 कितना हो जाएगा, तो आपका 29 हो जाएगा। कि देखिए आपके एक्स विद्यार्थी गणित या विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं लेकिन दोनों नहीं। तो आपको देखिए इधर आपका सिंगल आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका सिंगल आपका विज्ञान हो जाएगा, इधर आपका सिंगल मैथ 15 हो जाएगा और 14 आपका साइंस हो जाएगा। तो जोड़ देंगे दोनों को, 14 और 15, तो हमारा 29 आ जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 25 नंबर, निम्नलिखित संबंध को दर्शाने के लिए उपर्युक्त वेन आरेख का चयन करिए। भारत, महाराष्ट्र और केरल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो फर्स्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके देखिए भारत के अंदर ही आपके क्या आएंगे, तो महाराष्ट्र आ जाएगा और एक साइड आपका क्या आ जाएगा, तो केरला आ जाएगा। फिर देखिए आपका 26 नंबर है। 26 नंबर क्या कह रहा है, यदि ए का अर्थ आपका क्या दे रहा है, तो ए का अर्थ आपका माइनस, सी का अर्थ प्लस, बी का अर्थ आपका भाग, ई का अर्थ गुणा, तो आपको इसे सॉल्व करना है। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ डायरेक्ट रख के। तो आपका क्या दे रखा है, 6 हो जाएगा आपका प्लस 78। बी का अर्थ क्या दिया दे रखा था, तो आपको भाग 3, और ए का अर्थ क्या दे रखा है, तो आपका -4 गुणे आपका ई का अर्थ आपका क्या था, तो आपका गुणा, उसके बाद 6 हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, तो आपका देखिए इधर 6 हो जाएगा और 3 से 78 में भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका 26 आ जाएगा -4 गुणे 6। फिर देखिए क्या आ जाएगा, 6 प्लस आपका 26 और 6 चौक क्या आ जाएगा, तो 24। फिर देखिए क्या आ जाएगा, इधर आपका 26 और 6 कितना हो जाएगा, तो 32 -24। तो आ क्या जाएगा, तो आपको 8 आ जाएगा। 8 है किस में, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में 8 है। फिर देखिए 27 नंबर कह रहा है ए बी का भाई है। क्या कह रहा है, ए बी का भाई है, यानी ए जो है आपका, ए आपका बी का भाई है। ये जो है आपका बी का भाई है।
फिर क्या कह रहा है, बी सी का पिता है, बी जो है आपके सी का पिता है। फिर कह रहा है डी जो है ए की पत्नी है। ये डी जो हो जाएगी ए की पत्नी हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है, डी जो है सी से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या आ जाएगा, तो देखिए वह उसका चाची हो जाएगी, या तो मौसी या तो बुआ। इन ऑप्शनों में से कुछ भी वह हो सकती है, चाची, मामी, मौसी या बुआ। फिर बढ़ते हैं आपके 28 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है 28 नंबर कि बिंदु ओ से पूर्व दिशा की ओर सम्मुख होकर बिंदु ओ जो है आपका कहाँ, तो देखिए बिंदु ओ, तो बिंदु ओ से, या देखिए बिंदु कोई आपका ओ है, ये आपका ओ है, और पूर्व दिशा की ओर सम्मुख होकर आपका एक व्यक्ति बिंदु ए तक पहुंचता है, यानी और 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी वह 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहाँ थोड़ा सा ऊपर बना दे, यहाँ पूरब की ओर वह 2 किलोमीटर चलता है और बिंदु कहाँ पहुँचता है, तो ए पे पहुँचता है। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर दाएं मुड़ता है, कहाँ, तो फिर वह दाएं मुड़ता है, यहाँ मुड़ गया, फिर वह दाएं मुड़ता है और बिंदु बी पर पहुँचता है, यहाँ पे बी आपका बिंदु हो जाएगा। फिर वह 4 किलोमीटर आपकी दूरी चलता है, ये आपको कितना चला है, तो 4 चला है। फिर क्या कह रहा है, फिर वह बाएं मुड़ता है, किधर, उसका बायां किधर होगा, उसका देखिए, फिर वह बाएं मुड़ता है और बिंदु सी पर पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ता है और बिंदु सी पर पहुंचने के लिए वह 2 किलोमीटर चलता है, आपका बिंदु सी पर पहुंच गया। फिर देखिए क्या कह रहा है, सिर्फ और बिंदु सी पर पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर दूरी तय करता है। फिर आगे देखिए आपका नीचे क्या दे रखा है, यहाँ पे है बाकी। फिर क्या कह रहा है, फिर बाएं मुड़ता है और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर चलता है, यानी बाएं मुड़ता है, यहाँ देखिए यहाँ से मुड़ेगा, यहाँ आएगा बिंदु आपके 8 पे, बिंदु आपका 8 किलोमीटर चला, बिंदु किस पे आ गया, तो बिंदु वह डी पे आ गया। फिर क्या कह रहा है, देखिए कि दूरी तय करता है, फिर बाएं मुड़ता है और बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ा, वह बाएं मुड़ा, यहाँ वह 8 किलोमीटर चला, कहाँ पहुँचा, तो बिंदु ई पर पहुँचा, आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर क्या कह रहा है, फिर बिंदु एफ तक पहुँचने के लिए 4 किलोमीटर चला, फिर वह कितना चला, तो 4 किलोमीटर चला, और कहाँ पहुँच गया, तो बिंदु एफ पर। आठ किलोमीटर चला है ना, 8 किलोमीटर यहाँ चला देंगे, और ये आपका देखिए 8 किलोमीटर चला है, कहाँ पे पहुँचा, तो बिंदु आपके ई पर पहुँचा, ई पर पहुँचा। फिर क्या कह रहा है, बिंदु एफ पर पहुँचने के लिए 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ये यहाँ पे चला और 4 किलोमीटर चला। फिर पूछ रहा है बिंदु एफ से वह व्यक्ति किस दिशा की ओर सम्मुख है, बिंदु एफ से, यानी बिंदु एफ तक पहुँच, ये आपका एफ यहाँ पे आ गया है, यहीं से पूछ रहा है कि बिंदु एफ तक पहुँचने के लिए 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर बिंदु एफ पर वह व्यक्ति किस दिशा की ओर सम्मुख है, तो आपकी कौन सी दिशा है, तो आपकी जो दिशा देखिए, ये दिशा आपकी कौन सी हो जाएगी, तो ये दिशा आपकी हो जाएगी दक्षिण, किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्प में आपको आकृति बतानी है, कौन सी आकृति आपकी बनेगी, कौन सी, तो देखिए आपकी कौन सी आकृति आपकी, या तो ऐसे आएगी, 1 मिनट, ऐसे आएगी और आपकी ऐसे आएगी, तो है ये किस में, तो देखिए ये आपकी डी में है, किस में, तो आपका ऑप्शन नंबर आपके ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये वाला आपका ऑप्शन आपका आएगा। फिर देखिए आपका 30 नंबर, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने वाली अगली संख्या बताइए, तो देखिए आपका क्या हुआ है, तो 0 का क्यूब, किसका, तो 0 का क्यूब, उसके बाद फिर 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद देखिए फिर 2 का क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 1 का क्यूब 1 और 0 का क्यूब आपका 0। फिर देखिए आपका किसका हुआ है, फिर 3 का क्यूब हुआ है, उसके बाद किसका क्यूब होगा, उसके बाद फिर आपके 4 का क्यूब होगा, 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 का क्यूब आपका कितना हो जाता है, 64 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में है। फिर देखिए आपका क्या कह रहा है कि
एक श्रेणी दी गई है, इसमें से एक पद छूटा हुआ है। श्रेणी को पूरा करने के लिए विकल्प में से एक उचित विकल्प को चुनना है। तो देखिए कितना है, तो ये आपका 1 पॉइंट आपका 14 दे रखा है, 1 पॉइंट आपका 4 दे रखा है। इसमें क्या जोड़ेंगे, तो 0.14 जोड़ेंगे। कितना, तो 0.14 जोड़ेंगे तो आपका 1 पॉइंट आपका 28 प्राप्त होगा। फिर हम 0.14 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका इतना हो जाएगा। फिर इसमें हम कितना जोड़ेंगे, फिर देखिए कितना आपका 1.42 दे रखा है। क्या दे रखा है, तो आपका 1.42 दे रखा है। इसमें जोड़ेंगे कितना, तो इसमें जोड़ेंगे 0.14 जोड़ेंगे। कितना है, तो 1.42 है। इसमें क्या जोड़ेंगे, तो 0.14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6, 4 1 5 और 0.1 यानी 1 पॉइंट आपका 56 आएगा। इसमें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। फिर देखिए क्या कह रहा है, 32 उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूहों से संबंधित नहीं है। तो देखिए आपका ये सारी किधर है, ऑप्शन नंबर ए देखिए, सी देखिए और डी देखिए। क्या है, किसमें, तो देखिए आपका बी जो आकृति है, बी आकृति जो आपकी है वो आपकी दक्षिण ओर की नहीं घूम रही है। क्या, तो दक्षिण की ओर इसका प्रतिरूप नहीं है, बाकी सबका किसका है, तो इसका देखिए सभी का आपका दक्षिण की ओर है। लेकिन बी का देखिए ये आपका इस साइड गया है। तो किसमें, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा, बी आपका ऑप्शन नंबर भिन्न हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, चलिए इसके बाद मैं आपको जीके की ओर ले चलता हूँ। तो देखिए यहाँ से आपका जीके स्टार्ट है। क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कि स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है। क्या कह रहा है कि स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है। तो आपको क्या कहा जाता है, तो हार्मिका, ऑप्शन नंबर बी कि स्तूप में अलग अलग ऊपर छज्जे जैसे संरचना में हार्मिका कहा जाता है। स्तूप के केंद्र में एक अर्धगोला ईंट का बना ढांचा होता है जिसमें उस स्तूप के स्वयं भगवान के अवशेष रखे जाते हैं। स्तूप के शिखर पर स्मारक को दिए गए ऊंचे सामान का प्रतीक रूप एक आपका छत होता है। 57 क्या कह रहा है, मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को डैश डैश में बनवाया था। मध्यकालीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को डैश डैश के रूप में बनवाया था। तो 57 का आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जौनपुर में। देखिए जौनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। यहाँ सरकी शासकों की राजधानी भी रहा है। अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित एक प्रसिद्ध मस्जिद है। इस मस्जिद में सरकी राजवंश का इब्राहिम शाह ने 1408 में बनवाया था। इसमें मीनारें नहीं है। पहले यह मस्जिद जौनपुर के अटाला देवी मंदिर था। फिर देखिए आपका 58 नंबर क्या कह रहा है, इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। तो कौन थे 58 में, तो आपके चित्तरंजन दास। कौन, तो चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का गठन आपका कब हुआ था, तो आपके 1923 में। कब, तो 1923 में आपके स्वराज पार्टी का गठन हुआ था और देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा द्वारा किया गया। CR दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। फिर देखिए 59 नंबर कह रहा है कि अनुच्छेद आपके 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय का विशेष प्रावधान दिया गया है। तो किसका, तो आपके एंग्लो इंडियन समुदाय का। किसका, तो एंग्लो इंडियन समुदाय का। देखिए आपके अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए एंग्ल भारतीय समुदाय के विशेष का प्रावधान मिलता है। इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात आपके 2 वर्ष के दौरान संघ का रेल, सीमा शुल्क और डाक संबंधित सेवाओं में पदों के लिए एंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति उसी आधार पर की जाती है और इस आधार पर 15 अगस्त सन 1947 से ठीक पहले की जाती थी। फिर आगे बढ़ते हैं आपके 60 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है। किसकी, तो आपके व्यवसाय के अधिकार का। किसे,
तो व्यवसाय के अधिकार के। बाकी स्वाधीनता का अधिकार देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और समानता का अधिकार देता है, लेकिन आपके व्यवसाय का अधिकार का आपके समानता नहीं देता है। फिर देखिए क्या कह रहा है एक्शन नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रथम राज्य के विधानसभा में डैश डैश अनुधिक और 60 से आपके अन्यून सदस्य होंगे, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित होंगे। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 500 से आपके 60 ही। देखिए आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानसभा में 500 से अनाधिक और 60 से आपके यानी कम होंगे, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्येक निर्वाचन द्वारा चयनित होंगे। 62 नंबर कह रहा है इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर नॉर्थ सी को जोड़ने वाले प्रमुख जल डमरू माध्यम का नाम बताइए। कौन सा है? तो आपका डोबर जल डमरू माध्य। डोबर जल डमरू माध्य है आपका इंग्लिश चैनल और उत्तरी आपका सागर है। अब फ्लोरिडा क्या है? तो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिका महासागर। और नॉर्थ चैनल क्या है? तो नॉर्थ चैनल है आपका आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर। और पाक क्या है? तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। फिर देखिए 63 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है। तो देखिए आपका कौन है? तो चटगांव जो है आपका है बांग्लादेश का एक प्रमुख बंदरगाह है और दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और यह शहर बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट और कर्णफुली नदी के मुहाने पर स्थित है। देश के दक्षिण भाग में पड़ता है। सदियों से चटगांव के प्राचीन बंदरगाह ने बंगाल और बंगाल की खाड़ी के प्रमुख व्यवसायिक केंद्रों के लिए एक प्रवेश द्वार खोल दिया है। ऑप्शन नंबर 63 का आपका चटगांव करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 64 नंबर कह रहा है जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए केंद्रीय उत्पादक एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा 1 जुलाई को जीएसटी लागू किया गया था, तो आपका बिल्कुल सत्य है। भारत ने कनाडा के दोहरी जीएसटी की संरचना को चुना है, बिल्कुल सही है। सी कह रहा है जीएसटी राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता, तो ऐसा कुछ नहीं, यही आपका कथन से संबंधित नहीं है। फिर कह रहा है फ्रांस जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है, बिल्कुल सही है कि आपका ऑप्शन नंबर 64 का आपका ऑप्शन नंबर सी का आपका यही आपका जो है इस कथन से संबंधित नहीं है कि जीएसटी राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता है। देखिए विजय केलकर समिति के सिफारिश पर जीएसटी अर्थात वस्तु की सेवा कर जो एक अप्रत्यक्ष कर है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा मॉडल पर आधारित है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी के 4 भागों में बांटा जाता है, आपके सीजीएसटी और आपके आईजीएसटी और चौथा है यूटीजीएसटी राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। और देखिए बाकी आगे बढ़ते हैं 65 नंबर। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन 65 नंबर कि छोलिया नृत्य शैली डैश डैश राज्य से संबंधित है। तो छोलिया नृत्य आपके किस राज्य से संबंधित है? 65 में पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड से। कहा? तो उत्तराखंड से। छोलिया या सौरा नृत्य उत्तराखंड में सबसे पुराना नृत्य है। यह बारात को घर से निकलने के बाद यह नर्तक और रंग बिरंगे पोशाक पहनकर तलवार और ढाल के साथ आगे नृत्य करने चलते हैं और यह नृत्य दूल्हे के घर पहुंचने तक जारी रहता है। छोलिया नृत्य के दौरान नर्तकों के भाव और छल दिखाया जाता है। नर्तक अपनी हाथ पांव से एक दूसरे को जोड़ते हैं और चिढ़ाने और उकसाने का भाव प्रस्तुत करते हैं। फिर देखिए आपका अगर उत्तराखंड राज्य की बात करें तो आपकी छपेली नृत्य है, जोहरा नृत्य है और पांडव नृत्य है। हरियाणा की बात करें तो धमाल है, खोड़िया है, गुग्गा है और फाग है। बिहार की बात करें तो झिझिया नृत्य है, धोबिया है, अटकट घोड़वा है। राजस्थान की बात करें तो आपकी कालबेलिया है, चरी है, गीदड़ है, पनिहारी है और आपका घूमर है। फिर आगे बढ़ते हैं आपके 66 में। देखिए क्या कह रहा है इनमें से कौन सा वायु संगीतक वाद्य यंत्र नहीं है। तो 66 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए खोल हो जाएगा। देखिए आपका खोल चमड़े, चिकनी मिट्टी और चर्म पत्र और धान के पूर्ण से बना होता एक ताल यंत्र है। यह पारंपरिक वाद्य यंत्र पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसका एक सिरा
छोटा तथा एक सिरा आपका बड़ा होता है। शहनाई और आपके तुरही वायु संगीतक वाद्य यंत्र है। 67 देखिए क्या कह रहा है कि मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती है। मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो 67 का जो हो जाएगा ये आपके शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। मध्याह्न भोजन योजना मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये योजना भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के समेकित प्रयासों से संचालित होता है। भारत सरकार द्वारा यह योजना 15 अगस्त 1995 से लागू की गई थी। मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्रधानमंत्री पोषण योजना के रूप में जाना जाता है। पीएम पोषण योजना को 5 साल के प्रारंभिक अवधि 2021 से और 2025 और 26 में लॉन्च किया गया था। फिर देखिए आपका 68 कह रहा है कि मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है। तो कौन सी पुस्तक, तो बी आर डिस्प्ले क्या लिखा है, तो बी आर डिस्प्लेस्ड। देखिए बी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक पाकिस्तानी सामाजिक कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक शरणार्थी लड़कियों पर केंद्रित है। इस पुस्तक में उन्होंने विश्व के शरणार्थी शिविरों को अपनी यात्रा का आपका अनुभव लिखा है। ऑप्शन नंबर बी 68 का करेक्ट हो जाएगा। 69 कह रहा है वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है। तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपके 23 अप्रैल को। फिर देखिए क्या कह रहा है कि वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता पर उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो 70 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपके प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार। देखिए आपके प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार का चयन उस उपक्रम से किया जाता है जिसमें 500 से अधिक श्रमिक कार्यरत हों। यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में श्रम रत्न, श्रम भूषण, श्रम वीर और श्रम श्री में प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते 71 नंबर की ओर कि क्या कह रहे हैं 71 नंबर, इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो किसका है, तो आपका फर्स्ट का जो 71 का हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का आपका वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है और यूरोपियन सेंट्रल बैंक का कहाँ है, तो आपके फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का तो पेरिस आपके फ्रांस में, और आपके अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जिनेवा जो कि आपके स्विट्जरलैंड में है। 72 नंबर क्या कह रहा है कि ब्लैक पर्ल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो ब्लैक पर्ल आपका किस खेल से संबंधित है, तो आपका किससे है, तो फुटबॉल से है। देखिए आपके ब्राज़ील के फुटबॉलर ब्लैक पर्ल कहा जाता है। वे 20वीं सदी के सबसे सफल और प्रसिद्ध खिलाड़ी माने जाते हैं। किसे, तो पेले को। किसे, तो पेले को ब्लैक पर्ल कहा जाता है जो कि आपके ब्राज़ील के फुटबॉलर हैं। ऑप्शन नंबर 72 का आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है। 73 नंबर देखिए क्या कह रहा है, परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। तो 73 का आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपके इंदौर में। देखिए आपके परमाणु ऊर्जा के इकाई राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है, जो आपके लेजर कणों, त्वरित और संबंधित प्रौद्योगिकी के नाभिकीय अग्रणी क्षेत्रों का अनुसंधान एवं विकास कार्यों से जुड़ा होता है। इसकी आधारशिला 19 फरवरी आपके सन 84 में राष्ट्रपति ज्ञानी सिंह द्वारा किया गया था। 74 कह रहा भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे। तो 74 का जो हो जाएगा आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और आज का देखिए जीके का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि डेनमार्क का संसद का नाम क्या है। तो डेनमार्क के संसद का नाम आपका क्या है, तो आपका
देखिए फोल्केटिंग क्या, तो फोल्केटिंग आपके डेनमार्क का है। पार्लियामेंट भारत, ब्रिटेन, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका का है। स्टार्टिंग गेट किसका है, तो नॉर्वे का। संघीय संसद ऑस्ट्रेलिया का है। द नेशनल डाइट आपके जापान का है। फिर आप बढ़ते हैं मैथ की तरफ, थोड़ा सा मैथ की क्वेश्चन देखेंगे। तो 37 नंबर क्या कह रहा है कि एक पाइप पी 20 घंटे में एक टैंक को पूरा पानी निकाल सकता है। क्या कह रहा है कि एक पाइप पी 20 घंटे में एक टैंक से पानी पूरा निकाल सकता है और एक अन्य पाइप क्यों प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाता है तो टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। तो टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोनों पाइप जो है आपके माइनस कर रहे हैं क्या, तो दोनों पाइप जो है उनका काम क्या है, तो माइनस करना। 1/12 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। फिर देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो 240 आ जाएगा। और ऊपर अब क्या हो जाएगा, तो ऊपर आपका 20 माइनस 12 क्या आ जाएगा, तो आपका 8/240 आ जाएगा। क्या, तो 8/240 आ जाएगा। और इसको देखिए क्या करेंगे, तो 8/240 आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे आपके लीटर में, देखिए 30 और किसमें, तो 20, 30 और 20 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो 600 लीटर हो जाएगा। किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए क्या कह रहा है, शादी के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था, लेकिन शादी के 12 वर्ष बाद उसकी उम्र उसके पत्नी की 1.5 गुना है। तो शादी के समय उसकी उम्र क्या थी। तो देखिए मान लेंगे जो व्यक्ति की आयु है वह आपकी x प्लस कितनी है, तो 6 वर्ष है। फिर तो 12 वर्ष बाद यदि व्यक्ति की आयु देखें, अगर 12 वर्ष बाद देखें आपके, तो क्या आ जाएगी, तो x प्लस आपकी 6 प्लस आपकी क्या हो जाएगी, तो 12 और बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो x प्लस 18। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 18 बराबर x प्लस आपका 12 इंटू आपको क्या करेंगे, तो आपकी 1.5 गुना थी, 1.5 गुना से मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर देखिए एक 1.2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका होके क्या आ जाएगा, तो x प्लस 18 बराबर 1.2 है। इसको इधर लाएंगे और इधर देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 14.4 हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या आ जाएगा, तो 0.2x बराबर आपका हो जाएगा 3.6 हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 18। तो व्यक्ति की आयु का अगर पता करें तो आपकी 18 आ गई। और उसके व्यक्ति की और देखिए तो व्यक्ति की आयु आपकी x प्लस 18 आ गई। तो आपके तो क्या करेंगे, तो x प्लस कितना हमने माना था, तो x प्लस हमने 6 माना था। तो क्या आ जाएगी, देखिए x की जगह 18 रख देंगे और इसकी जगह 6 रख देंगे। तो क्या आ जाएगी आपकी, तो 24 वर्ष आ जाएगी। 24 वर्ष है किसमें, चलिए देखते हैं। तो 24 वर्ष आपकी है, 24 वर्ष आपकी कितना, तो 18 वर्ष किसमें है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। किसमें, ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए क्या कह रहा है 39 नंबर, कि यदि कुछ प्रक्षेणों के माध्य और बहुलक का अंतर 69 है तो माध्य और माध्यिका का अंतर कितना होगा। तो देखिए बहुलक क्या है, तो बहुलक आपका कितना, अगर ये प्रक्षेणों का मान अंतर है तो बहुलक क्या, देखिए बहुलक जो आपका हो जाएगा, बहुलक बराबर 3 गुणे आपका माध्यिका माइनस 2 बराबर माध्य हो जाएगा। तो माध्य आपका माध्य बहुलक कितना दे रखा है, तो 69 दे रखा है। बहुलक माध्य आपका वो भी उतना है। तो देखिए आपको क्या करेंगे, 69 बटा आपका 3 कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, तो 23 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका 40 नंबर है, ए एक्स बराबर ए साइन थीटा प्लस वाई बराबर बी टेन थीटा। तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए आपका हो क्या जाएगा, ए बटा एक्स बराबर 1 बटा साइन थीटा बराबर आपका क्या दे रखा है, बी वाई बराबर क्या है 1 बटे आपका टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बटे आपका एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन आपका वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 1 बटा
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपन आपको क्या आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए ये क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आपका 1 होता है। तो आ क्या जाएगा, तो आपका साइन स्क्वायर थीटा बटे आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 1 हो जाएगा। किस में है, ऑप्शन नंबर आपका डी में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 41 नंबर क्या कह रहा है। 41 नंबर सभी का मान रख देंगे, तो सभी का जब मान रखेंगे इसमें tan 34 डिग्री और tan 42 डिग्री, tan 48 डिग्री, tan 56 डिग्री सभी का मान रख देंगे। तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, तो 1 गुणे 1 प्लस -1 बराबर आपका क्या आ जाएगा, 1 गुणे 1 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या कह रहा है 42 नंबर, यदि एक सम बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 120 है तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए होगा क्या, n-2 इंटू 180, नीचे क्या आ जाएगा, तो n हो जाएगा, इसी पे रख देंगे। तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, 180 n माइनस 360 बराबर 120 n, 120 n। उसके बाद देखिए 180 n माइनस 120 को इधर लाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा, और 360 को क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, और इधर आ जाएगा आपका 60 n बराबर 360। फिर n बराबर जो आपका क्या हो जाएगा, 360 बटे आपका 60। देखिए आपका कट जाएगा, तो आपका आएगा क्या, तो 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो फिर 6 के अकॉर्डिंग रखेंगे, तो 6 गुणे 6 माइनस 3 बटा आपका क्या हो जाएगा, तो 2। इधर देखिए आपका 6 गुणे 3 बटा आपका 2, तो 6 त्रिक 18 बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा, 9। 9 है किस में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो देखिए आपका ये आपके मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन है कि इनको देखिए कि क्या कह रहा है। एक लास्ट और क्वेश्चन आपको करा देते हैं। तो हिंदी बोलने वालों की संख्या देखिए क्या कह रहा है, हिंदी बोलने वालों की संख्या, फिर इधर आपके अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या है, इधर आपका फिर क्या है, तो बंगाली, ये आपके बंगाली बोलने वालों की है, ये आपकी अंग्रेजी बोलने वालों की है, और इधर आपकी किसकी है, तो हिंदी वालों की है। तो देखिए आपका कितना है, तो ये आपका 8 है, 8 है, ये आपका 1 है, 5 है, और 6 है, और 5 है, 2 है, 2 है। पूछ क्या रहा है, 5 व्यक्ति तीनों भाषाएं बोल समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं। समूह में अगर कुल व्यक्ति जोड़ेंगे तो 8 6 5 1 5 2 बराबर जोड़ देंगे तो आपका 29 आपके आदमी आ जाएंगे। कितने, तो 29 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आगे देखिए आपके ये क्वेश्चन दे रखा है कि संतरे वाले, बाकी ये देखिए ये क्वेश्चन आपका दे रखा है। बाकी आपका यहाँ ख़त्म हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। और कल का जो प्रैक्टिस सेट होगा 15वां वो आपका लास्ट होगा। इसके बाद हम रुक्मिणी प्रकाशन सोल्व कराएंगे। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो।